हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14, परमाणुवीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है। और फिर आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर बोर। ठीक है। तो थॉमसन, रदरफोर्ड और फिर बोर का परमाणु मॉडल। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन से। तो थॉमसन ने बताया सबसे पहले परमाणु के बारे में कि थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या है कि थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। थॉमसन का जो मॉडल है वो तरबूज मॉडल की तरह होता है भाई। तरबूज मॉडल की तरह होता है। जैसे कि तरबूज में बीच इसमें इलेक्ट्रॉन, बीच इसमें बीज फैले होते हैं। तो बीज होती है, तो जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और बीच में जो लाल लाल गिरी वाला भाग होता है, जो गिरी होती है ना लाल लाल, तो वो होता है धनावेशित भाग। तो थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने परमाणु को तरबूज की तरह बताया कि जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। और थॉमसन ने परमाणु की तुलना प्लम पुडिंग से की। किससे की? प्लम पुडिंग से की। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है। ठीक है। तो उसमें भी परमाणु की तरह ही होता है। बीज इसमें लाल लाल दाने से होते हैं, और बाकी बचा जो भाग होता है वो धनावेशित भाग की तरह होता है। तो थॉमसन ने क्या बताया, जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है। ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो धनावेशित गोला होता है, और उसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन बीच इसमें फैले होते हैं। समान रूप से इलेक्ट्रॉन बीच इसमें फैले होते हैं रैंडमली। उसने इलेक्ट्रॉनों की कोई व्यवस्था नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की कोई व्यवस्था नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जाएगा। उसने सिर्फ इतना बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो समान रूप से फैले होंगे, वो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, बीच में, थोड़ा बाहर। तो उसने इलेक्ट्रॉनों का कोई पैटर्न नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, धनावेश कहाँ कहाँ होगा। तो उसने सिर्फ इतना बोला कि जो परमाणु जो होता है वो धनावेशित गोला होता है, और बीच इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तरबूज में बीजों की तरह फैले हुए होते हैं। ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल, इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का। तो ये 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या इसने बताई थी थॉमसन ने। तो थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है वो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश समान रूप से वितरित होता है। जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। दूसरी बात अपन पढ़ते हैं कि धनावेश धनावेश को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संख्या वहाँ पर कम होती है। धनावेश को धनावेश वाले भाग को संतुलित कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ठीक है। तो धनावेश को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। पर्याप्त मात्रा में ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। देखो, नेक्स्ट हम करते हैं कि संपूर्ण गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में बीजों की तरह संपूर्ण गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में बीजों की तरह या पुडिंग मिठाई में प्लम की तरह फैले हुए होते हैं। पुडिंग मिठाई में प्लम की तरह फैले हुए होते हैं। अतः इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। अतः इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो तो ध्यान रहे, जो थॉमसन ने जो बताया था कि जो जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। जिस प्रकार से तरबूज में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी प्रकार से परमाणु होते हैं। उसी प्रकार से परमाणु की तुलना उसने की थी। तो उसने संपूर्ण गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में बीजों की तरह या पुडिंग मिठाई में प्लम की तरह फैले होते हैं। अतः इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तब देखो, नेक्स्ट लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो वे अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बताई थी उसने कि जब इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेंगे ना, तो वो अपनी माध्य स्थिति ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसमें मतलब ऊर्जा आ जाएगी, तो वो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना शुरू कर देंगे।
तो उसमें दोलन ऊर्जा आ जाएगी, वहाँ पर उसके पास गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। तो जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होंगे, उत्सर्जित होते हैं। तो जब कोई कण दोलन गति करता है तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं, और इन विकिरणों की जो आवृत्ति होती है वो दोलनों की आवृत्ति समान होती है। इन विकिरणों की जो आवृत्ति और दोलनों की आवृत्ति जो होती है वो समान होती है। ठीक है, अब देखो ये बताया था भाई, थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया, उस मॉडल में ये वाला बताया कि जो ये वाला क्या है, परमाणु है। और परमाणु में समान रूप से इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं, और बीच इसमें क्या है, धनावेश वाला भाग है। बीच इसमें क्या है, धनावेश वाला भाग है। तो समान रूप से द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से फैला होता है, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, धनावेश को संतुलित करने के लिए फैले हुए होते हैं। तो उसने अपनी परमाणु की तुलना किससे की, प्लम पुडिंग मॉडल से की। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब देखो इसकी जो खासियत क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की खासियत, इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके द्वारा अपन ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, इसके द्वारा अपन किस किस की व्याख्या कर सकते हैं, किस किस की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस मॉडल की सहायता से परमाणु के स्थायित्व को समझ सकते हैं भाई। तो इस मॉडल की सहायता से परमाणु के स्थायित्व, गैसों के आयनीकरण, तापायनिक उत्सर्जन को अपन समझ सकते हैं, इनकी सफल व्याख्या अपन कर सकते हैं। तो इस मॉडल की सहायता से परमाणु के स्थायित्व को अपन समझ सकते हैं कि परमाणु का स्थायित्व क्यों होता है, कैसे होता है। गैसों के आयनीकरण को समझ सकते हैं कि गैसों का आयनीकरण कैसे होता है, और तापायनिक उत्सर्जन कि ताप द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, उसकी भी सफल व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अब देखो कमियां जो इंपॉर्टेंट हैं इस मॉडल में, और कुछ नहीं पूछेंगे, 12th लेवल पे ज़्यादा नहीं पूछते। 12th लेवल पे थॉमसन का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ऐसे कभी नहीं पूछता। इसकी कमियां पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन कि थॉमसन की परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए या फिर 1 कमी लिखिए। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछेगा पक्का, और बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा यहाँ से। तो कमी आप इम्पोर्टेंट है भाई, कमी आप याद कर लेना। यह परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, जो कि बोर ने बताया था कि परमाणु जब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो वो एक मतलब न्यू आवर्ती का फोटोन उत्सर्जित करता है। तो मतलब परमाणु के जो है ना, परमाणु को जो मतलब जो संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फोटोन का जो संक्रमण होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो परमाणु का जो रेखीय रेखीय मतलब रेखा के रूप में, तो रेखीय मतलब रेखा के रूप में, तो यहाँ पर एक लाइनें बनती हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये लाइनों की व्याख्या ये नहीं कर पाया, तो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। और यह अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि रदरफोर्ड प्रयोग होता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो 2 इसी कमी है कि परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को भी नहीं समझा पाया। तो आज हमने पढ़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल, कल अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, थैंक यू।